हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली मनी बिल पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि मनी बिल बना के क्यों पास किया गया, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है एटसेट्रा एंड ऑल। आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है, मनी बिल पास टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, व्हाई इट फेसेस अ लीगल चैलेंज। ओके, अब देख सकते हो इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी आ चुका है मनी बिल से रिलेटेड 2018 में। सिमिलरली आप चाहो तो देख सकते हो मनी बिल आर्टिकल 109, 110, 111 सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 2024 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपसे आराम से हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तभी आप ये सब क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज अबाउट मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेशन का प्लेलिस्ट। उसके बाद learnupies.com के वेबसाइट पर जाकर के हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। लेट स्टार्ट। ओके, मनी बिल पास टू इंक्रीज जजेस नंबर, व्हाई दिस रूट फेसेस लीगल चैलेंज। ओके, तो हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते थे 33+1 यानी 34+1 मैं लिख रहा हूं सीजीआई के लिए, और इसको बढ़ा के 37+1 38 कर दिया गया था। कब? मई में किया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू। ओके, और अभी इसको पास किया जा रहा है एज अ बिल। ओके, तो ये अमेंडमेंट बिल है 2026। अब हम इसमें वो सारी चीज प्रॉब्लमेटिक है वो हम लोग बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन जुलाई, लेकिन इससे पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया जा चुका था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 मई 2026 को। ओके, तो ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया था नंबर स्ट्रेंथ 33+1 से 37+1। ओके, यही ना, द बिल सीक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस एक्सक्लूडिंग द सीजीआई फ्रॉम 33 to 37। अगर सीजीआई को एक्सक्लूड करोगे तो 33 ऐसे ओवरऑल, बिकॉज सीजीआई जो होते हैं वो भी खुद सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ओके, सो 34 से 38 कर दिया गया, लेकिन ये पहले ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? जब ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 123, और जैसे ही प्रोमोलगेट किया गया था 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जजेस अपॉइंट भी कर लिए। 5 न्यू जजेस ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज इन सैंक्शन स्टेट 3 जून को। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है? क्योंकि वो एज एन ऑर्डिनेंस पास किया गया था, प्रोमोलगेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 123, तो ऑर्डिनेंस तो लैप्स भी कर जाता है ना। कब लैप्स करता है ना? देखो ये आया था। अब अगर आप ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 पढ़ोगे तो अब ऑर्डिनेंस कब पास किया था आप जानते होगे, जब दोनों हाउस या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है ना, यानी जब दोनों हाउस अगर सेशन में चल रहा है तब ऑर्डिनेंस नहीं पास किया सकता है। लेकिन अगर कोई एक हाउस सेशन में, कोई एक हाउस नहीं है, या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तब आप ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन इसमें चीज क्या है कि जैसे ही दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा हाउस 6 वीक्स के अंदर पास कर देना है, नहीं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स लैप्स कर जाएगा ऑर्डिनेंस। तो अब इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के स्ट्रेंथ बढ़ाए गए, जजेस सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने फिर 5 न्यू जजेस अपॉइंट कर दिए ना। इमेजिन 1% के लिए कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया था और अगर नहीं पास होता 6 वीक्स के अंदर, तब तो प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाती कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो चुके हैं और वो उतना तो मतलब पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से नहीं है ना। एक लॉ है एक्चुअली, उस लॉ को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इसी को अमेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और अगर आप आर्टिकल 124 पढ़ोगे क्लास 1, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। तो एक चीज ये थी। अब क्या हुआ, दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक थिंग ये कि जब इसको इनिशिएट किया गया तो एज अ मनी बिल इनिशिएट किया गया, वही इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू सब जगह आर्टिकल है कि मनी बिल बनाकर उसको पास किया गया। ओके, और इसमें क्यों क्रिटिसिज्म हुई है ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पास एज अ मनी बिल। देखो अगर आप मनी बिल के बारे में पढ़ोगे आर्टिकल 110, 110, 109 और 111 ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ चुका 110 और 109 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर लीजिएगा क्वेश्चंस, है ना। मनी बिल का डेफिनेशन क्या? फॉर द पर्पस अ बिल शुड बी डीम्ड एज अ मनी बिल इफ ओनली, यही कीवर्ड है, अगर ये सब मैटर से रिलेटेड मैटर होगा तभी मनी बिल कहलाया जाएगा। इसमें कोई एक नया मैटर ऐड कर दिया जाएगा तो फिर वो मनी बिल नहीं बचेगा। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। रेगुलेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, है ना, ऑफ एनी गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, है ना, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड, अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा रहा है तो भी मनी बिल होगा, है ना। डिक्लेरेशन, देखो आप जानते हो अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज एक्सपेंडिचर है तो उसमें मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना वोट बिल पास किए ही उसको निकाला जा सकता है। इस हम लोगों ने पीवाईक्यूज के जो कोर्सेज अवेलेबल है उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है।
रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, पैसा निकाल रहे हो एक्सेट्रा, है ना। लेकिन और आप जानते होगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे निकालने के लिए आपको मनी बिल पास करना होता है, लेकिन कंटिजेंसी फंड में ऐसा नहीं होता, इसलिए कंटिजेंसी फंड में सिर्फ कस्टडी वर्ड लिख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन वर्ड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए मनी बिल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी हो जाता है डायरेक्टली, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, है ना, ठीक है। तो इस पूरे इंटायर स्टोरी में, है ना, देयर शैल बी एंडोर्स्ड बाय एवरी मनी बिल वेयर इट इज ट्रांसमिटेड लेट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 109 एंड 11 109 111 हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो व्हाई मनी बिल इज स्पेशल, तो यही आर्टिकल 109 शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में आया, 14 डेज तक राज्यसभा को मौका मिलता है, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकते, राज्यसभा सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, और वो भी बाइंडिंग एडवाइस नहीं होती है लोकसभा की, पढ़ो, है ना, 14 डेज का टाइम मिलता है और सिर्फ रिकमेंडेशन होता है, और लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट, हाउस ऑफ द पीपल चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करे, यानी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन का पावर होता है। अगर लोकसभा हाउस ऑफ पीपल ने नहीं एक्सेप्ट किया तो भी मनी बिल को एज्यूम कर दिया जाएगा कि मतलब कि वो लोकसभा चाहे तो पास करा सकती है, राज्यसभा के रिकमेंडेशन को नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है, ओके, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा ने नहीं पास किया तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सारे पावर्स लोकसभा के पास होते हैं, राज्यसभा के पास सिर्फ डिस्कशन के पावर्स होते हैं, और भी 14 डेज के लिए आप चाहे तो पास कीजिए, चाहे तो एडवाइस दीजिए, और भी नॉन बाइंडिंग एडवाइस होगा, लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करे, और 14 डेज के अंदर नहीं पास किया तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, यही है आर्टिकल 109, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया था, प्रीवियस क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। दूसरा है 111 एसेंट टू बिल्स, अगर देखो ये होता है ना पॉकेट वीटो एक्सेट्रा, सब आप जानते हो बहुत तरह का वीटोस होते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आया तो चाहे तो साइन कर दे या तो रिजेक्ट कर दे, विथ होल्ड एसेंट मतलब रिजेक्ट कर दे। एक और केस होता है कि वापस भेज दे, लेकिन मनी बिल को वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ मनी बिल चाहे तो साइन करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे, ओके, दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, है ना। अब देखो ये मनी बिल पास टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस, व्हाई दिस रूट फेसेस लीगल चैलेंज, क्यों, बिकॉज इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था, उसमें एक जज ने क्या दिया था कि फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, आधार लॉ से रिलेटेड था, ये मैं बताता हूं क्या था, इसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। आधार से भी उस जमाने में क्वेश्चन आया था, उस टाइम पर न्यूज में था, ये लॉ था आधार एक्ट, इसका पूरा नाम ये, इसको एज अ मनी बिल पास किया गया था, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को 4:1 अपहोल्ड किया था, तो इसीलिए आधार वर्डिक्ट वैलिड है, यस। लेकिन जो वन डिसेंटिंग जज थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि बाद में जाके सीजीआई बने थे, आप जानते होंगे, है ना। सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डिसेंट किया था और कहा था कि, उन्होंने कहा यह था कि अगर आप आधार को एज अ मनी बिल पास करो, ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों, बिकॉज मनी बिल में क्या मैंने आपको बताया, अगेन हम लोग क्या बताया, मनी बिल में ओनली प्रोविजंस रिलेटेड विद दिस, इसके अलावा कोई और प्रोविजन आ जाएगा तो मनी बिल नहीं बचेगा, क्योंकि मनी बिल में स्पेशलिटी ये होता है कि सिर्फ लोकसभा से परमिशन चाहिए होता है, राज्यसभा से परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है, ओके, आई होप इट इज क्लियर, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 109 एक्सेट्रा, तो ये उस टाइम पर आया था न्यूज में, और इसीलिए यही जो इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है ये बात कर रही है कि पहले भी ऐसा हुआ था, है ना। आप देखोगे ये ना कि द बिल विच क्लियर द लोकसभा ऑन मंडे, वही जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात करिए, है ना, पास इट हैड आल्सो टेकन इन 2019, तो 2019 में एक बार जब हुआ था जो आधार वाले केस में ना, तो 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ बढ़ाया गया था, है ना, 30+1 से 33+1 किया गया था, है ना। सिमिलरली 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, वही आधार से रिलेटेड, है ना, जिसमें कहा गया था कि इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बातें। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे जस्टिफाई किया गया, क्या कहा गया है, जो जब ये दलील आर्ग्यूमेंट दिया गया कि मनी बिल एज अ मनी बिल क्यों पास किया जा रहा है, तो उसमें कहा यह गया कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो उसमें पेज अलाउंसेस सैलरीज इंक्रीज होंगे, तो उसमें खर्च आएगा, तो वो खर्च निकालना होगा। जजेस विल बी एंटाइटल्ड टू द यूज ऑफ रेंट फ्री, है ना, ईच जज विल हैव प्रोवाइडेड पर्सनल स्टाफ वगैरह दिए जाएंगे, एक्सपेंडिचर विल आल्सो बी इनकर्ड, तो ये मनी बिल से रिलेटेड मैटर हो गया। तो 10 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल 4 पोस्ट ऑफ जजेस, जब आप 4 जजेस का नया पोस्ट बनाओगे तो इतना खर्चा होगा, तो इसीलिए इस दलील से ये मनी बिल है। लेकिन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो सैलरी होती है ना, चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आप जानते होगे। और चार्ज का मतलब है कि इसमें ये भी पता होना चाहिए, है ना, एक चार्ज एक नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इसमें वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑल तो पैसे तो खर्च होगा, ये बात सही है, लेकिन वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केस, ये सबको पता होना चाहिए। ये लाना पाइएस के कोर्स पे जाओगे ना,
इसमें हम लोगों ने पूरा कोर्स प्रोवाइड करा, इसमें हम लोग मनी बिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है ना। learnupies.com की वेबसाइट पे जाना, ब्राउज क्वेश्चन में जाना। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 ऑनवर्ड्स डिस्कस किया है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। लेकिन हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। 2018 का प्रीलिम्स को क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। A money bill is concerned with appropriation of money out of consolidated fund of India। मैंने आपको बताया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं होती मनी बिल पास करना, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। अगर आर्टिकल देखो पढ़ोगे 110, देखो मैं चलता हूं, कहां चला गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको उन्होंने खाली कंटिजेंसी फंड लिख दिया। और मैंने आपको अभी बताया कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया सिर्फ कस्टडी के लिए मनी बिल होता है, लेकिन है ना कि मनी बिल लिखा रहा है कि इतना पैसा है, ये है एक्सेट्रा, लेकिन पैसा विड्रॉ करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी बिल की जरूरत नहीं होती है ना। ये तो लिखा है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है 2024 का, हाँ देखो यहाँ लिखा हो भी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो भी पैसे निकालने की जरूरत नहीं, पैसे तो भी मनी बिल की जरूरत नहीं होती। लेकिन नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर अगर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तब मनी बिल पास किया जाता है, ठीक है। 109 आर्टिकल 109 मेंशन्स अ स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यस अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये लिखा है 109 में। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट इट कैन नॉट रिजेक्ट इट, यस ये बात भी सही है। अब अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, नहीं, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सारे पावर्स लोकसभा के पास होते हैं मनी बिल से रिलेटेड। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना, से आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। learnupies.com के वेबसाइट पे जाकर ब्राउज कोर्सेस चेकआउट कर सकते हो दोनों। ओके, सो वीडियो डेमो वीडियोस अवेलेबल है। दिस इज अबाउट टुडेस क्लास, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन।